बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र से, फजल से, करम से आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। हम गंदम से तो तकरीबन फ्री हो गए हैं, क्योंकि गंदम की जो सी कटाई थी वो भी मुकम्मल हो गई। उसके बाद गंदम हमने एक जगह पे इकट्ठी करवा ली और रकबा बिल्कुल फारिग हो गया। मशीनरी वाले अभी बिजी हैं, क्योंकि आपको जैसे कि पता है सीज़न चल रहा है, टाइम नहीं है उनके पास, टाइम लेने पड़ते हैं। तो कुछ रकबा ना फारिग हो गया था तकरीबन। तो मुइज़ से मैंने मशवरा किया कि अब हम नेक्स्ट फसल क्या लगाएं यहाँ पे। तो अब उससे मशवरा करेंगे और रकबा जाके फिरेंगे कि रकबे को पहले पानी लगेगा या हल वैसे ही लगवा दें, क्योंकि रकबा बड़ा हार्ड हुआ पड़ा होता है, क्योंकि महीना तो पानी रोक लेते हैं गंदम से पकने से पहले। तो इस वजह से ना अब उससे मशवरा करते हैं, कुछ लोगों से और से भी मशवरा करते हैं कि पहले पानी लगवाएं, उसके बाद फिर हल चलवाएं और नेक्स्ट फसल हम क्या करें अब काश्त। ये देखें छोटे छोटे बच्चे ना, सामने शतूत लगा हुआ है, वो तोड़ के आ रहे हैं। तो बच्चे भी बस मन के ही सच्चे होते हैं, बड़े शरारती हैं ये बच्चे। अब इनको मैंने रोका है कि ऊपर नहीं चढ़ना। अब हंस क्यों रहे हो? अब सोटियां बना के फिर रहे हो। अब सोटियां ये बनाई हुई हैं इन्होंने और रस्सियां बांधी हुई हैं, इनके साथ खेल रहे हैं। अब एक दूसरे को फिर मारेंगे। ये हमारा बहुत प्यारा दोस्त है अमजद बाटी, उसका बेटा है, क्या नाम है? सकलैन। ते ये साडा दोस्त है नासिर बाटी, है ओदा पोतर है। ओही लगदे हमजी दा पोतर है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। वालेकुम पूछते अस्सलाम। हैं तला से, आप वो जो हमें इतनी देर से बुला रहा है, क्या पूछना चाहता है? ऐसी क्या बात है जिसने इतनी दूर से मुझे बुला लिया है? मैं ये पूछना चाह रहा था कि अब जैसे आपको पता है कि सब रकबा फ्री हुआ पड़ा है, अब नेक्स्ट फसल हम क्या काश्त करें? नेक्स्ट फसल का तो मैं बाद में बताता हूँ। पहले मैं आपको और व्यूअर्स को एक बात बताता हूँ, बड़ी मज़े की है कि ईद के मौके पे दर्जी और इस मौके पे थ्रेशर वाले, मशीन वाले डॉक्टर से भी ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, उनसे टाइम लेना पड़ता है। क्या मिसाल दी है आपने, और दर्जियों को दूसरा और डॉक्टरों को बीच में शामिल कर लिया मशीनी वालों के साथ। तिल्ली पहले काश्त कर लेते हैं, उसके बाद धांज कर लेंगे। अगर टाइम का शेड्यूल नहीं बनता ऐसा कुछ, तो सिर्फ धांज का इंतज़ार करते हैं, उसकी पनीरी काश्त करके तो आगे फिर धान दो किस्में होते हैं, हम कौन सा मौसमी लगवाएं या हाईब्रिड जो आजकल आए हुए? लगाते हैं। हाईब्रिड को तो वैसे टाइम भी अब चला गया है, क्योंकि डेढ़ महीना तो तकरीबन पनीरी के लिए ले जाता है। हाँ ऐसी बात है। तो उसके बाद ही लगती है, अब वो टाइम ही चला गया है। या तो वो रकबा खाली होता गंदम से पहले करते। तो अब इसका मतलब है कि हम सारे रकबे में नेक्स्ट धान काश्त करें। धान काश्त करेंगे, आपका यही मशवरा है? मौसमी, हाँ। और मैं अपने व्यूवर्स से भी पूछूंगा जो से इस बारे में जानते हैं कि फसलों के बारे में, कि धान कौन सा सही रहेगा, मौसमी रहेगा या हाईब्रिड। कहीं से पनीरी हम परचेज कर लेंगे हाईब्रिड की, क्योंकि 17-18 हज़ार रुपये के ना एक बैग है उसका, और उसके अंदर से पता नहीं 2 एकड़ों की पनीरी तैयार होती है, 1 एकड़ों की। वो उसका मुझे इतना तजर्बा नहीं है, नहीं तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता। हाँ, मौसमी वाले धान की है पनीरी, उसको मुझे एक्सपीरियंस ज़्यादा है, क्योंकि वो हम आगे भी काश्त करते रहते हैं। उसका तकरीबन एक गट्टू जो सा 5-6 हज़ार रुपये का है, वो तकरीबन 2 एकड़ पे लग जाएगा। आपको भी तो इस बात का बाखूबी पता होगा। बिल्कुल, इंशाल्लाह दांज करेंगे। इंशाल्लाह दांज मतलब चावल करेंगे। चावल? हाँ। मीनिंग चावल ही हो गया। व्यूअर्स को समझाना भी पड़ता है ना। क्यों? इनको सब पता होता है। ये जो साहब गंदम कटवाई थी, ये सारा इसका ये निकला था जो सा सिट्टे का भूसा होता है। तो इसके ऊपर अभी हमने वो आजकल मशीनें आई हुई हैं तूड़ी बनाने वाली, ट्रैक्टर के पीछे ट्रालियाँ होती हैं और मशीन लगी हुई होती है। तो वो भी हमें अभी तक टाइम नहीं दे रहे, तो कल वो इंशाल्लाह आएंगे। तो ये देखे ना, रकबा बड़ा ना हार्ड हुआ पड़ा है, हार्ड हुआ पड़ा है। तो ये ऐसे नहीं खुलेगा, इस पे तकरीबन ना हमें ना पानी लगाना पड़ेगा, उसके बाद इसके ऊपर हल चलवाएंगे और नेक्स्ट फसल तैयार करेंगे। प्लाट वैसे भी मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि एक ही प्लाट है तकरीबन ना, ये 20 एकड़ का एक ही प्लाट है और एक ही जगह से पानी लगेगा इनको। और क्योंकि ऐसी जो सी काश्त है ना, एक ही प्लाट की करने की अपना ही मज़ा है। क्योंकि नेक्स्ट जो सी फसल है, हमने यहाँ पे मुइज़ और मेरा ये मशवरा है कि हम यहाँ पे ना धान की मीनिंग मतलब चावल लगवाएं। चावल का एक तो अखराजात बड़े कम है और ऊपर से है भी 3 महीने की फसल, तो क्या नाम है, ज़्यादा उसके जो से अखराजात हैं वो पानी के ही हैं, खाद स्प्रे वगैरह तो एक एक डलती हैं। तो इसके अंदर एवरेज भी बड़ी अच्छी आ जाती है और मेहनत भी कम है। बस इतनी मेहनत है कि हमने बस उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी देना होता है।
पानी के बगैर वो चावल की फसल आपको पता है अधूरी है। धान की जो सी पनीरी है ना वो आज से 15-20 दिन बाद ना काश्त हो जाएगी। तकरीबन वो 30 से 35 दिन बाद आगे रकबे में शिफ्ट होगी और उसके बाद फिर उसका प्रोसेस शुरू होगा। और हमें तकरीबन ना 20 या 22 दिन के अंदर ना उसकी पूरी खुराक कंप्लीट करनी होगी, क्योंकि होती थोड़े टाइम के लिए फसल, 2 2.5 या 3 महीने की फसल होती है। उसके बाद तो वो उतर आती है, तो उसके बाद तो फिर वो पूरी तैयार हो जाती है। तो मैं एक बात आज सोच रहा था कि अब्बू ने मुझे कहा कि गंदम काश्त करवाओ, जल्दी जाओ, टाइम जा रहा है, क्योंकि वक्त से पहले जो सी चीज़ करनी चाहिए वो अच्छी होती है, वक्त के बाद वो चीज़ सही नहीं होती, फिर आपको भी पता है। तो मुझे इस चीज़ का बड़ी आज तकलीफ हुई कि देखिए उनके नसीब में नहीं थी गंदम, आज हम अकेले ये कटवा रहे हैं। काश्त उनके होते हुए की थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि जहाँ पे ये रक्षा खड़ा है, मुइज़ और बैठे हैं, वहीं पे मेरे वालिद साहब बैठे थे और यहाँ से सब कुछ देख रहे थे। जब खाद वगैरह, स्प्रे वगैरह हो रही थी, बीज डाल रहे थे, काश्त हो रही थी। तो अब इसके अंदर अल्लाह की रज़ा थी। मैं अब क्या कर सकता हूँ या हम क्या कर सकते हैं, लड़ तो नहीं सकते अल्लाह पाक से। उनका टाइम ही शायद इतना लिखा हुआ था। आज की जब पनीरी काश्त करेंगे वो भी व्लॉग आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी मैं प्रैक्टिकल तो करके दिखा नहीं सकता कि धान की पनीरी हम कैसे काश्त करेंगे। वैसे आपको बता देता हूँ कि धान की जब हम पनीरी काश्त करेंगे ना, तो हमने पहले रकबा तैयार करने के लिए ना हल चलाएंगे, क्योंकि हल हमने ज़्यादा गहरे नहीं मारने, क्योंकि अगर हम ज़्यादा गहरे मारेंगे ना तो धान की जो सी पनीरी का पौधा होगा ना, उसकी जो सी जड़ होगी वो ज़्यादा नीचे होगी, हमें तोड़ने में मुश्किल होगी। इसलिए हम उसके लिए ना थोड़े थोड़े हल मारेंगे, ज़्यादा गहराई तक नहीं जाएंगे। और ऊपर फिर हम फेंकेंगे उसके ओल। ओल हम जटा के लफ्ज़ों में बुलाते हैं और उर्दू में हम उसको कहते हैं कि भैंसों का गोबर, ताकि वो जो सी उसकी धान की पनीरी की जड़ हो ना वो नरम रहे, हमें तोड़ने में आसानी हो। और उसके बाद हम तकरीबन 30 से 35 दिन बाद इसको आगे अपने रकबे में शिफ्ट कर देंगे। और 20 से 25 दिन के अंदर ना उसकी खुराक हमें कंप्लीट करनी पड़ती है, क्योंकि होती तो मुख्तसर फसल है। और इस वजह से उसकी एक तो जर्मिनेशन बड़ी अच्छी होती है और पैदावार में भी अच्छी इजाफा होता है। और फिर बकाया हमारा जो से ज़्यादा दारोमदार है ना वो उसके पानी पे है। हम जितना उसको पानी देंगे ना धान को, उतना ही हमारे लिए फ़ायदा है। और उसके बाद फिर हम उसकी खुराक को 20 से 25 दिन बाद रोक देंगे और फिर बकाया हम पानी, और फिर इंशाल्लाह 2.5 से 3 माह के अंदर वो तैयार हो जाती है। वो भी आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। अब तो आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हम अपने जो सी भी नई चीज़ करेंगे, नई काश्त करेंगे, आपसे मशवरा भी करेंगे और आपसे पूछेंगे भी सही और आपको दिखाएंगे भी सही। उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। आपका अपना तलहा मोटू वाला। ढेर सारी दुआओं में हमें भी याद रखना और अपना भी ढेर सारा ख्याल रखना। खुदा हाफिज़।